श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कार्तिक के प्रदोष की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना पूर्ण होने ही वाला है। 13, 14 और 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना पूर्ण हो जाएगा और इन बचे हुए दिनों में कार्तिक माह के कुछ विशेष तिथियां आने वाली हैं। कार्तिक के महीने में अभी कार्तिक प्रदोष, कार्तिक चतुर्दशी जिसे हम बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता कि कार्तिक प्रदोष आज मतलब 13 नवंबर 2024 को है। बैकुंठ चतुर्दशी कल मतलब 14 नवंबर को है और देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को यानी कि शुक्रवार के दिन है। इन 3 दिनों में 3 विशेष उपाय करने को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, जिसे वर्ष भर में सिर्फ इसी विशेष दिन में किया जाता है और इसका जो लाभ है ना, वह आपको पूरे वर्ष देखने को मिलता है। यह उपाय बहुत उपयोगी है, वर्ष में सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में ही किया जाता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले कार्तिक प्रदोष का महत्व बताते हुए मैं आपको बता दूं कि 13 नवंबर मतलब आज कार्तिक का प्रदोष है और आज शाम को रात्रि के समय प्रदोष काल में आपको एक उपाय अवश्य करना है। कार्तिक माह की प्रदोष तिथि को जो व्यक्ति तुलसी की डंडी को घी में डुबोकर अपनी कामना करते हुए तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता है, उस दीपक से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जिनकी भी फोटो है उनके सामने रखकर उनकी आरती उतार देता है। भगवान की आरती उतारते समय भगवान का गुणगान गाता है, भगवान का नाम स्मरण करता है। गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति का जन्म दोबारा पृथ्वी पर नहीं होता है, वह व्यक्ति गोलोक में बैकुंठ लोक में जीवन भर के लिए विराजमान हो जाता है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या फिर आप स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में यह वर्णन देख सकते हैं कि 24 प्रकार के दीपक होते हैं और उन 24 प्रकार के दीपकों में सबसे प्रबल दीपक होता है तुलसी का दीपक। यह सर्वश्रेष्ठ दीपक होता है, सबसे प्रबल दीपक माना गया है। काफी सरल आसान उपाय है। तुलसी की ऐसी डंडियों को लेना है जो सूख गई हैं, जैसे कभी कोई टहनी सूख जाती है तो, या फिर तुलसी का कोई पौधा है वह सूख जाता है तो आपको उसको लेना है, उसके ऊपर रुई, कलावा, कच्चा सूत या धागा बांध करके उसको दीपक बना लेना है, बाती बना लेना है और उसको गाय के देसी घी में डुबो देना है और आपको शाम के समय प्रदोष काल में इसे जला देना है। शाम का समय आप सभी को पता है, जो प्रदोष काल का समय होता है 5 से 7 बजे का होता है। आप इस उपाय से अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जिसको आज ही करना है। अगला उपाय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाएगा। आप 14 नवंबर मतलब कल कर सकते हैं। आपको 14 नवंबर कल वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। यह उपाय भी शाम के समय ही किया जाएगा। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है और भगवान विष्णु या बाल गोपाल जो भी आपके घर में है उनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना है। ध्यान से सुनिए ताकि कोई गलती ना हो। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र और विष्णु भगवान के ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पित करना है और उसके बाद रात्रि में 11 बजे के बाद आपको चढ़ाते समय अपनी जो भी मनोकामना है वह बोल देनी है। रात्रि 11 बजे के बाद आपको एक उपाय करना है। जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसे विष्णु जी के सामने या फिर लड्डू गोपाल के ऊपर चढ़ा दीजिए और जो तुलसी का पत्ता आपने विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाया है उसे आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए और ऐसा आपको रात्रि को 11 बजे के बाद करना है। उसके बाद आप इसको शहद की कटोरी में या शहद वाली शीशी में रख सकते हैं। आपको बेलपत्र और तुलसी का पत्ता दोनों ही शहद में डुबो के रख देना है और श्री हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए यह कार्य करना है। उसके बाद करना क्या है, इस शहद की शीशी का क्या उपयोग है, तो गुरुजी ने बताया कि जो बच्चे मानसिक रोगी हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, बिस्तर गंदा करते हैं और किसी भी बात को समझ नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को यह शहद आपको 1 महीने के अंदर ही चटा देना है। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके डेली 1 महीने के अंदर अंदर ही खत्म कर देना है। यह उपाय श्री हरि हर महादेव के नाम से किया जाता है और इस उपाय से गुरुजी ने बताया कि जो भी मानसिक रोगी है, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो बच्चे बिस्तर गंदा करते हैं, उनके मानसिक स्थिति में बहुत ही जल्दी सुधार होगा और ऐसा गुरुजी ने
अपनी कथा में बताया है। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बिस्तर में है, आप उसे भी इस शहद का उपाय कर सकते हैं, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा। बात करते हैं अंतिम उपाय यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। 15 नवंबर देव दीपावली के अवसर पर आपको 5 स्थानों पर दीपक अवश्य लगाना है, जो कि देव दीपावली की कार्तिक पूर्णिमा का। ऐसा करने से घर से कभी भी माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं, घर पर वास करती हैं और वर्ष भर उसे कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। आपको शाम को पूजन के समय उस दिन बिल्कुल उसी तरीके से दिए लगाने हैं जैसा कि आपने दीपावली के दिन लगाया है, क्योंकि यह देव दीपावली हमें भी सभी देवताओं को प्रसन्न करने का मौका मिलता है। यदि हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं, घर को दीपावली की तरह ही सजाते हैं, तो हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और उसके अलावा जो आपको 5 दीपक बनाने हैं, उसमें से पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है और दूसरा दीपक जो है वह आपको शिव मंदिर में लगाना है। तीसरा दीपक आपको पीपल, आंवला या शमी, जो भी वृक्ष आपके घर के पास में है, आप वहां लगा दीजिए। चौथा जो दीपक है उसे आपको तुलसी के क्यारे में लगाना है और जो 5वां दीपक है उसको आपको किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी उसके पास लगाना है, क्योंकि वह पितरों के निमित्त लगाया जाता है। तो इस तरीके से यदि आप केवल इन 5 दीपकों का दीपदान कर देते हैं तो आपके घर में वर्ष भर तक धन संपदा, वैभव, लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप यह दीपक लगाएं और आपके घर में धन संपदा में वृद्धि देखने को मिलेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमः।